जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ है और कहता है इनको भाग करने के लिए, तो क्वेश्चन हम एक बार उतार लेते हैं फटाफट, आप लोग को साइड स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चलिए 7 एक्सरसाइज 7 का पहला ए नंबर 4.25 को 2 से कहता है भाग देने के लिए, हम दे देंगे। बी नंबर के जगह पे ऐसे रोमन अंक में 1 2 लिखा हुआ है। 0.25 को 0.5 से भी भाग देना है। 3 नंबर में कहता है 17.5 को 3.5 से भाग देना है। 4 नंबर में कहता है 1.75 को 3.5 से भाग देना है। 5 में कहता है 0.175 को 3.5 से भाग देना। 5 करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए यहां कहता है 4.25 को 2 से क्या करना है, भाग देना। पहले ही बता दिया गया है कि भाग दें, ठीक है। आ रहा है ऊपर वाला पर्सन 4.25। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद चाहे 25 रहे, चाहे 87 रहे, चाहे कुछ भी रहे, उसको हम एक बार नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 4.25 बोल दिए, लेकिन आप लोग को कहीं भी बोलना है तो 4.25, 0.25, 17.5, 1.75 ऐसे करके 0.175 ऐसे पॉइंट के बाद अलग अलग संख्याओं की गिनती होती है। बनाऊं हम तो 4.25 कहता है भाग देना है किससे, 2 से। कोई दिक्कत? अगर यहां हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचा में 100 हटाएंगे, क्योंकि नियम कहता है, ये कहता है अगर आपको पॉइंट हटाना है तो नीचे में 1 दीजिए और पॉइंट के आगे में जितना अंक, इस 1 पर उतना ही अंक होना चाहिए, उतना ही 0, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या किए, 425 बटा कितना दिए हैं, 100। इस बैच में पढ़ रहे तो चोंच को बंद रखो, नहीं तो बंद कर देंगे हम। यहां क्या करना है, इसको गुना में बदल देंगे। कोई दिक्कत? इसको गुना में बदलने का मतलब यह होता है कि आगे वाला संख्या ऊपर नीचा, यहां नहीं कुछ तो अपना मन से एक डालने, एक नीचा में डालने के बाद भी इस 2 का कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो यहां लेकिन 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत? अगर यहां हम 2 देंगे तो कितना हो गया, बोलो 200। अगर काटने वाला है तो पहले काट दो, 25 चौक कितना, 100। तो इसका मतलब 25 से भी कटेगा, 25 का 25, 42 में से 25 को क्या करना है, घटाना है। कितना हो गया, 3 में से 2 1, 75 नहीं, 25 चौक 100, 25 दिया 25 चौक 25 पंच 25 छक्के 25 सत्ते, 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। अब 25 तिया तो 7 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 7 बार में। कोई दिक्कत? 25 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35, 3 14 3 17, 125 होता है जी, नहीं तो 17 न होगा, तब न होगा 25 का 25 175, उसके बाद काट दिए। समझाई कैसे किए? 25 को किससे भागा दिए हम, कत न 425 से भागा दिए हम इसमें, तो देख लो 25 का 25 कितना हुआ, ये 1 होगा, इनमें से हासिल गया तो 12 7 आदि 15 हुआ, मतलब 7 5 12, ये कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1, फिर कितना लगा देंगे, फिर कितना मर्तबे, नहीं समझा अब? तो कितना आ गया यहाँ पर, 17। कोई दिक्कत? समझा अभिषेक? नहीं तो तुम बारी बारी से भी काट सकता है। अब इतना कितना नीचा में है, 4 दूना 17 का 17, या भागा देना है 8 में, 2 भागा, बोलो 8 दूना
पॉइंट उतार दिए हम, कोई दिक्कत। अब 1 पर 0 कितना, बोलो ना 60, 8 सत्ते 56, 60 में जो 56 गया तो 40, 8 पंचे 40 आंसर हो गया। समझा कैसे किए? नहीं है इतना आंसर, इतना आंसर नहीं है तो कितना है? 2.125 है, तब उत्तर गलत होगा या नहीं तो भाग गलत होगा। भाग दे दो, देखो 8 दूना कितना, 16, कितना हुआ, भागे गलत है। यहां कितना होगा पॉइंट, यहां कितना 0, एक मर्तबे कितना होगा 8, 8 2 पर 0 20, 8 दूना 16, 4 पर 0 8 पंचे तो होवे न करेगा 125। क्या दिक्कत है इसमें? मिटा दो इनको, पहला को भाग देना था दे दिए, जितना आंसर होगा उतना ही होगा। चलो इस समझ में आया? हाँ, केवल तुम आंसर खाली देखते रहो, प्रोसेस नहीं समझो। जब हम बोलेंगे आंसर देखने के लिए तो अभी देखना है। चलो दूसरा नंबर में कहता हुआ कि 0 पॉइंट कितना है 25, अब भागा देना है किससे, 0.5 से। कोई दिक्कत? यहां पॉइंट हटाएंगे तो नीचा में 1, पॉइंट के आगे में जितना अंक इस 1 पर उतना 0, पॉइंट के आगे में कितना अंक तो कितना 0, यहां भी उड़ाएंगे पॉइंट तो नीचा में 1 सटाएंगे, अब पॉइंट के आगे में कितना अंक तो एगो 0। कोई दिक्कत? अब अंक के पीछे वाले 0 से कोई मतलब नहीं है, जैसे पॉइंट के आगे वाले 0 से कोई मतलब नहीं होता है वैसे ही यहां। चलो ये हो गया 25 बटा कितना 100 गुन्ने 10 बटा कितना 5। कोई दिक्कत? बोलो 10 से 10 कट गया नहीं, बोलो 5 25, अब 5 बटा 10 का मतलब हुआ 1 बटा 2। कोई दिक्कत? अब 2 से फिर 1 में क्या करेंगे, भागा देंगे तो नहीं कटेगा, तो 0 पॉइंट सटाएंगे तो 0 होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, इतना आंसर। तीसरा नंबर पे चलूं अब। चलो तीसरा नंबर वो कहता है कि 17.5 है, ये दूसरा था है ना आंसर। अब इसे कितना, हाँ तो ये भाग मिस हो गया था देने में, इसीलिए 56 और आ गया था। 17.5 है बुआ, पॉइंट हटाएंगे नीचा में 1 सटाएंगे, पॉइंट के आगे एगो अंक तो एगो 0, फिर भागा देना है 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो 1 सटाएंगे, पॉइंट के आगे में एगो अंक तो एगो 0। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, 175 बटा कितना 10 गुने 10 बटा कितना 35, 10 से 10 कट गया नहीं, 5 से काटो इसे, 5 तिया 15। कोई दिक्कत? 2 पर 5 25, 5 25, 5 से काटो कितना 7 से काटो कितना, आंसर कितना होगा 5 है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ू, चौथा, ये कितना नंबर था, तीसरा नंबर था ना जी, चौथा नंबर 1.75 है, तो बता दो सुभाष, बटा में कितना होगा? हाँ पॉइंट हटाएंगे नीचा में 1 सटाएंगे, आगे में 2 अंक तो इस 1 पर 2 0 भागा 3.5 है, पॉइंट हटाएंगे 1 सटाएंगे, आगे में 1 अंक तो एगो 0। कोई दिक्कत? 175 बटा कितना 100 गुन्ने 10 बटा कितना 35। अब ये तो काटे हैं, नहीं काटे हैं, यहां क्या था, यहां था तुमको 17.5, यहां दे दिया है 1.75। नहीं समझा बात है? तो चलो बुआ एक बार काटते हैं, यहां 0 से 0 कट गया, कहीं ना कहीं हम ये चीज नजर में आ गया हमें कि 35 कान को 5 बार पढ़ेंगे तो 135, सॉरी 175 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो काटो 35 पंचे, देखो 5 25 हासिल 2, अब 5 या 15 2 17, बराबर में कितना आ गया, बोलो 5 बटा 10। 5 बटा 10 का मतलब 1 बटा 1 बटा 2 का मतलब 0.5। अब ये लिखे थे नहीं लिखे थे, हो गया, चौथा नंबर का होगा 0.5, मिटा दूं। चलो बुआ अगला चलते हैं। कौन इतना अति कर रहा है, आराम से आओ ना रे, फल्ली को पूरा लगता है कि जल्दी जल्दी बना फटाफट। यहां चलो 5 नंबर, इनको मिटा देते हैं। 5 नंबर में बोलो 0.175 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचा में आगे में
तीन गो जीरो, कोई दिक्कत, भागा 3.5 पॉइंट हटाएंगे, एगो देंगे, तो यानी ये हो गया 175 बटा कितना 1000 गुने 10 बटा कितना। रे बुआ अब ये बताए हैं 35 कान को कितना बार, 5 बार, 35 कान को कितना बार, अब 10 कान को कितना बार, 100 बार, कोई दिक्कत। ये कितना हो गया, फिर से काटो, 20 पंचे तो 1 बट्टा कितना 20, आया समझ में। 1/20 का मतलब ये हो गया बुआ कि अगर हम इस 1 में भागा देते हैं 20 से तो 0 पॉइंट देंगे, 0 देंगे, फिर भी 20 इस 10 को काट सकता है, तो फिर क्या करेंगे, 0 देने के लिए वो 0 उतारना पड़ता, 20 पंचे, मामला फिट हो गया, नहीं आंसर, कोई दिक्कत। इस समझा कैसे किए, पॉइंट 0 पॉइंट देंगे, एगो 0 देंगे, अगर इससे मर्तबे इसमें फिर भी ना लगे तो आगे को फिर 0 देना, तब फिर यहां 0 लगा देना है। नहीं समझ में आया, मिटा दूं, चलो 5 तक हो गया कंप्लीट। 5 तक जब हो गया तो अब आगे उतार लेते हैं सवाल। 5 के बाद 6 में क्या था बुआ, 0.175 भागा 35, फिर यही मामला है, अब ये बताए हैं। 7वां नंबर में क्या था, 2.75 भागा 0.5। 8वां नंबर में क्या था बुआ कि 0.175 भागा 0.35। 9वां में कहता है 400.23 भागा 10। 10 में कहता है 423 भागा 100, 2 गो है उतार ही लेते हैं। 11 नंबर कहता है 40.23 भागा 1000, एगो 11 नंबर है 35 भागा 0.2। चलो बनाओ फटाफट। अब ये ना बताए हैं हम पॉइंट हटाएंगे, नीचा में एक हटाएंगे तो हो जाएगा 175 बटा 1000, कोई दिक्कत, गुन्ने हो जाएगा कितना 1 बटा 35, नहीं होगा। अब देखो इसे काटो, कितना कटेगा 5। अब मामला फिर क्या हो गया खराब, यहां हो जाएगा, बोलो 5 दूना 10, कितना हो गया 200, 1 बटा, अब भाग देने नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे रे बुआ, 200 से भागा देंगे कितना में, 1 में 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 देंगे, इससे इसमें भागा लगा, नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे 0 और देंगे, फिर भी इसमें भागा लगा तो फिर क्या करेंगे, एगो 0 और देंगे, इसमें भागा लगा, लग गया, कितना बार में 5 बार में, 200 पंचे 1000, तो आया यही आंसर। आया समझ में कैसे यहां पॉइंट के बाद 0 देते हैं। चलो मिटा दूं, आगे चलते हैं, यहां से इसको खटक कर देते हैं। यहां चलो 2 पॉइंट का हम डायरेक्ट लिख दिए 275 बटा 100, कोई दिक्कत। यहां गुना को हम लिख दिए कितना कितना कितना, बोलो ना 10 बटा 5, नहीं समझा बात, पॉइंट हटाए, नीचा में 1 0 सटा दिए। अब चलो 5 से हमें नजर आ गया, बोलो 5 25 और 2 पर 5 5 और 10 को 0 से काट दिए, नहीं 5 देखो इतना, अब हम इसलिए बता रहे नीचा में क्या को 0, एगो 0, अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 55 बटा 10, नहीं लिख सकते हैं, नीचा में एगो 0 है तो एगो अंक इकाई साइड से गिन कर बीच में टिकली दे दो, 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझा बात, अगर यहाँ 2 को 0 रहता तब क्या करते हैं, 2 अंक गिन के देते, इकाई दहाई के बाद बिंदी देती, अगर 3 को 0 रहते तब क्या करते हैं, तब 5 5 0 0.0 देकर मारती। ठीक है, मिटा दूं इनसे, ये कौन नंबर था, 6 नंबर तक, 7 नंबर तक हो गया, नहीं मिल रहा है अब इसे का आंसर, अरे नहीं मिलेगा तो अब मेरा नहीं गलती है, तब आंसर गलत होगा, तभी तो भाग देने में गलती हो गया था। आगे चलो 8वां नंबर बुआ कि 0.175, तो हम पॉइंट हटाकर डायरेक्ट लिखें, अब 175 बटा 1000 बुआ रे, गुन्ने 100 बटा 35, कोई दिक्कत। ऑनलाइन वाले भी आप लोग यहां से हम डायरेक्ट उड़ा कर अब दे रहे हैं, इतना आप लोग को भी अब समझ में आ गया। अब ये ना काटे थे
कितना बार में अब ये न इसको इसको काटे थे। अब देख लो 5 बटा कितना आया बुआ, बोलो 10, क्या वो 0, तो एक एक गो अंक के बाद बुंदा दे देंगे। एगो अंक यहां है, इसके आगे में क्या करेंगे, बुनका मार देंगे, तो 0.5 करके लिखेंगे। ठीक है, यानी इस बिंदी के पीछे में 0 जरूर लगा देना है। आगे बढ़ूं, चलो अब 8 9 नंबर होगा। देखो ये 400 अब पॉइंट में 23 है, तो हम डायरेक्ट 23 लिखकर बटा में 100 दे दूं। यहां से पॉइंट हटा दिए, 1 सटा दिए, आगे में 2 अंक तो 2 गो 0 फिर सटा दिए। यहां केवल क्या है 10, तो भागा 1/10 हम कर सकते हैं। नहीं समझा बात, होगा कि नहीं होगा। अब चलो, अब यहां मामला फिर फंसेगा, कटेगा कोई भी चीज से, तो सबसे आसान हमको यही लगा अभी तक में। देखो 423 भागा क्या वो 0, 3 गो 0, तो पहले बता दिए थे नीचा में 3 गो 0, तो इधर से 3 0 गन कर, अब उनका क्या करो दे दो। बोलो इकाई दाएं सैकड़ा, तो इस बीच में हो जाएगा बुनका, ऐसे मारेंगे आंसर। कोई दिक्कत, मिटा दूं। चलो यहां देखो पीछे में हल्ला हो रहा है, काला हो रहा है। चलो आगे देखते हैं एक क्षण के लिए। अब अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया ना। अच्छा ये कहां हुआ है, चलो बुआ 10 नंबर देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 423 बटा में कितना 100, कोई दिक्कत, गुन्ना 1 बटा कितना, सब मजे मजा है, हमको मिल गया आंसर। 423 बटा क्या गो 0, 4 गो 0, बुनका कहां होगा, तो बुनका कहां होगा, अच्छा यहां, तो कोई बात नहीं। 4.0023, जो नहीं समझा समझो, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले दोनों। नीचा में क्या गो बुनका 4 गो, तो हम पहले बता दिए कि इकाई साइड से 4 अंक के बाद क्या होगा बुनका होगा। देखो 1 2 3 4, अब उसके जस्ट बगल में बुनका मार देना। अगर इकाई दाहिने पढ़ने आता है तो 1 2 से भी गिन कर दे सकता है, कोई दिक्कत। 11 नंबर चलूं, 11 नंबर बुआ हम डायरेक्ट पॉइंट हटाकर लिख रहे हैं। 40 23 बटा 100 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 दिए, गुना 1 बटा कितना 100। अब बता दो अब इसे कहां होगा बुनका, यहीं पर ऊपर का अलग है, इसमें 2 को 0 है, इसमें क्यों 0 है, वहां है कितना 40,023, कहां 1000 है यहां जी। एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं, कहां है क्वेश्चन। 11 नंबर, 11 नंबर में 1 गो 0 और है, बात और मजा आ गया हमें। 40 23 बटा में 5 गो 0, अरे धन है हम। अब बता दो, अभी से तभी से बड़ फर कर रहा था। हाँ 4 के आगे में 0.0, उसके बाद 40 23 देकर आंसर लिखेंगे। अब ये ना बताएं कि नीचा में क्या वो 0 5 गो, तो 1 2 3 4 5 गो 0 होगा कहां, तो एगो 0 अंक लगाएंगे तबे ना बुनका होगा जी। अब बुनका लगाएंगे तो पीछे में एगो 0 देना ही पड़ेगा। मिटा दूं अब, चलो एगो क्वेश्चन और बचा जो वहां लिखे थे मिट गया है। 12 नंबर, चलो 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। एक बार सवाल यहां से कहता है 35 को 35 भागा 0.2, तो अब हम क्या करेंगे 35 गुने, बोलो 10 बटा 2 लिख दिए, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 1 सटाएंगे, आगे में 1 अंक तो 1 0, तो हो जाएगा कितना 10 बटा 2। अगर आपको काटने का मन है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां अगर काटेंगे तो कितना होगा बुआ 1/5, कोई दिक्कत, तो यहीं लिख दो 5 बटा कितना 1। अब तो और मजा हो गया, 35 5 अब ये गुना कर रहे थे कितना 175 आंसर हो गया। मिटा दूं 7वां का दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हल कीजिए। हल जोतना नहीं बोल रहा है, क्या करना है कीजिए। अरे वो पहला नंबर में
40.5 भागा 2.2। दूसरा नंबर में 40.5 भागा कितना 1000। तीसरा नंबर में 2.5 भागा 0.5। चौथा नंबर में 8 भागा 0.25। एक बार 4 तक देख लूं, 5 लिख ही देते हैं। 5 में है 1 भागा 0.25। चलो शुरू करते हैं। जीजिर कोना कौन कोना। चलो यहां चलो रे 40 के बाद क्या गो अंक पॉइंट में, तो बोलो 405/10। कोई दिक्कत? पॉइंट हटाएं, एक हटाएं, एक अंक, एक जीरो दे दिए, इसको गुना कर दिए तो हो जाएगा कितना रे बउआ 10 बटा कितना 22। कोई दिक्कत? पॉइंट हटाएं, एक जीरो दिए। अब देखो 10 से 10 कट गया, नहीं कट गया। अब 22 से 405 में क्या करना है, भागा देना है। तो भाग देने में हमको कितना समय लग जाएगा जब बताना है, तो 22 दूना कितना देंगे? तो एक के मर्तबे नहीं देंगे। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 1 पर 5। कोई दिक्कत? 7 दूना 6 दूना नहीं 9 दूना 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 बने 7, 8 मर्तबे। बोलो 8 कितना 176। 15 में से 9 ये क्या हो गया, कट गया। हमें तो आंसर लाना है क्या चीज में, पॉइंट में। तो क्या करेंगे, अब गुणका देंगे, जीरो देंगे। 22 चौक 88। कोई दिक्कत? यहाँ कितना हो जाएगा बुआ 2। फिर कितना देंगे यहाँ 0। कोई दिक्कत? इसमें भागा लगा नहीं लगा, तो एगो जीरो यहाँ सटाएंगे, एगो जीरो यहाँ देंगे। अब फिर लगाएंगे कितना मर्तबे 100 नहीं 9 दूना 9 मर्तबे लगाएंगे। 9 दूना 18, हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19। तो कितना आ गया ये 2 आया। 2 आया तो इसका मतलब फिर ये क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट होगा तो इसका मतलब हम यहीं तक आंसर लिख देंगे। कोई दिक्कत? मिटा दूं? चलो पहला नंबर फिर से समझो, ये पूरा का पूरा क्या होगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो आंसर 18.409। हमेशा याद रखना, और आगे जाओगे तो अभी भी सीख लो कि पॉइंट के बाद केवल 2 ही अंक मायने रखता है। पॉइंट के बाद कौन 2 ही अंक। यहां 2 अंक के बाद 9 है ना, तो यहां कितना देंगे 41। यहाँ एक क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? अब ये 9 आता ही रहेगा, क्योंकि आ गया 2, फिर क्या देना है 0, फिर क्या देना है 0, फिर क्या देना है 0, फिर लगाना 198। ऐसे 2 चलता रहेगा। चलो तो पहला नंबर का आंसर ऐसे ही दिया हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ये कि 405 बटा कितना 10। हम डायरेक्ट अब पॉइंट हटा रहे हैं। गुना कितना है 1 बटा 1000। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 405 बटा में कितना 10,000। कितना होगा 10,000। 10,000 हुआ तो गुणका कहां देना है, तो अब देखो नीचे में कितना है 4 अंक, यहां एगो पॉइंट 0 देकर पॉइंट लगा दो, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ले क्या लाला कर रही है? चलो इस पे चलो, अब तीसरा पे समझ में आ रहा है दूसरा कैसे बनाए। तीसरा चलो कहता है 2.5 है, तो यानी हम मान लिए 25 बटा कितना 10। इसको मान लिए कितना 5 बटा आदि 10 बटा कितना 5। कोई दिक्कत? 10 से 10, 5 से 5, 5 आंसर आ गया तीसरा का। चौथा पे चलूं 8 गुने 0.25 का मतलब कितना 1 बटा 4। तो 4 बटा कितना 1, नहीं समझे कैसे किए। 0.25 का मतलब हुआ पॉइंट हटाएं, 1 सटाएं, आगे में 2 अंक तो 2 जीरो, 25 चौक तो 1 बटा उल्टा किए 4 बटा 8 चौक 32। आंसर मिटा दूं? चलो यहां हुआ, यही ना हुआ अभी। चौथा नंबर बुआ 8 है, भागा को गुना में बदलेंगे तो यहां फिर कितना हो जाएगा 4 बटा 1। 4 बटा कितना 1, यही तो अभी बताए हैं, नहीं बताए हैं। तो फिर 8 चौक कितना आ जाएगा 32। आंसर हो गया 8 गुने 0.25 है, पॉइंट हटाएंगे 00, 25 चौक 4 बटा 1। ठीक है। चलो पांचवा नंबर में 1 गुने यहां 0.25 का मतलब कितना, अरे 4 बटा 1 अभी ना बताए हैं।
0.25 मतलब पॉइंट हटाएं, डबल जीरो से 25 चौक 100, 1/4 उल्टा करेंगे तो 4/1 आंसर 4 आंसर। मिटा दूं? अरे आसान आसान है, भाग देने के लिए केवल बदलना था चिन्ह। चलो और इसमें कहां तक पढ़ा दिया अभी? 1.25 तक। चलो वो छठा नंबर में 5 तक हो गया। 0 नहीं, 0 भागा 0.5 है। 7 नंबर में, 7 नंबर कहां है? 0.2 भागा 0.2। इसमें केवल 0.2 और 0.2, अब दो ही सवाल है तो बना कैसे बनाएंगे? फिर पॉइंट क्या करेंगे? हटाएंगे पॉइंट। चलो बुआ, इसको जहां 0 है तो हमको कोई मतलब नहीं है। अगर 0 किसी भी संख्या से भाग दे या 0 में भाग दे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? अगर बनाएंगे तो प्रोसेस के साथ तो ऐसे बना सकते हैं, आंसर तो वैसे 0 आएगा। बोलो 0 गुने कितना होगा ये आगे में बता दो। 10 बटा कितना? 5। बोले तो 5 दूना 10, तो 0 गुने 2 इजकल टू 0। कोई दिक्कत? पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10। कोई दिक्कत? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 बटा कितना? 25। अब देख लो 25 से 1 में भागा देना है तो कैसे देंगे? बोलो 0 पॉइंट दिए तो एगो 0 उतार दिए, फिर भी 25 से 10 में भागा तो क्या करेंगे? एगो 0 और देंगे तो हो गया आप कितना? 125 चौक 100 आंसर। हो गई खत्म 2 तक सवाल। आया सुभाष समझ में? सुभाष कहां बोल रहा है? तो मुंह में आवाज नहीं है, अजीब है, आवाज हरा गया है मुंह से। बता दो ना हमें, है मुंह से आवाज हरा गया है तो इसको बनाना कैसे है? तो अब हम देखो, इसमें तुमको हम देते हैं, बनाओ तो इसको एक बार। नीचा में 3 गो 4 है, उठ के जल्दी आना, जल्दी आना फटाके, टाइम नहीं है। महादेव के ऊपर भी ना जल चढ़ाना है। हाँ बनाओ फटाक से, कैसे बनाते हैं तब तुमको बकले ई वाला नहीं होता इनको, भोथू राम कहीं का। अब ये बताएं, नीचा में 4 गो है, 2 है, ऊपर में क्या करेंगे? 0.0 लगाएंगे। इससे इसमें भागा लगा? नहीं ना लगा तो क्या गो 0। फिर भी इसमें भागा लगा तो क्या गो 0। हाँ अब हो गया 2000। 4 तिया लगभग 3 से ही होगा। देख लो तुम, 3 लगाएंगे, 4 तिया कितना? 12। 4 तिया कितना? 12 1 13, 4 तिया 12 कितना? 13। कोई दिक्कत? अगर हमें देना था 5 से अधिक 4 से 4 मरतबे लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे ही 4 0.004 से उससे आगे पूरा का पूरा कटेगा नहीं। चलो बुआ तीसरा नंबर सवाल में चलते हैं। अब क्या आता है? एक कपड़े की थान की कुल लंबाई हम लिखेंगे, एक कपड़े के थान की कुल लंबाई कितना है रे बउआ? बोलो 32.50 मीटर है। कोई दिक्कत? मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक, एक छात्रा का मतलब लड़की, छात्रा का मतलब लड़की, याद रखना। एक कपड़े तो एक छात्रा के पोशाक के लिए कितना मीटर लगता है? 3.25। तो कहता है, तो यदि एक छात्रा की पोशाक इतना मीटर लगता है तो कितने छात्र का पोशाक इससे क्या होगा? बन जाएगा। कितने छात्र का? तो हम क्या बताएं, जब भी एक का वैल्यू दिया हुआ रहे और इतना निकालना है तो वहां तो गुना करते हैं, लेकिन यहां इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, तब ना पता चलेगा कितना होगा। नहीं समझा? चलो बुआ, एक कपड़े की थान की कुल लंबाई इतना है, एक छात्र के पोशाक के लिए इतना बनता है, तो 32 पॉइंट कितना? 50 गुने कितना? भागा कितना? 3.25। यहां पॉइंट हटाएंगे नीचा में
100 पॉइंट हटाएंगे नीचा में 100, कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, ये हो जाएगा 32 50 बटा कितना 100 गुन्ने 100 बटा कितना 325। इससे क्या किए काट दिए, 325 को 10 बार पढ़े, आंसर। कोई दिक्कत है ना अभिषेक? आंसर चलो फिर एक बार समझ लेते हैं। क्या था, एक कपड़े की थान, थान का मतलब होता है कपड़े की, जो दुकान पे जाओगे लेने के लिए तो उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो उसकी कुल लंबाई था 32.50 मीटर। कोई दिक्कत? लेकिन एक छात्रा जो है, एक लड़की का जो ड्रेस होगा स्कूल ड्रेस, उसको बनाने के लिए कितना मीटर का लगता है 3.25। क्या था, कितने छात्र जो आएंगे जो इससे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो 10 लड़कियां का ड्रेस इतना मीटर कपड़ा से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। चौथा नंबर पे यहां नहीं समझ रहा है तो बोलना, बोलो कि हम नहीं समझे, फिर से समझाएंगे, इसमें क्या है। लेकिन समझने के बाद जब देते हैं बनाने के लिए तब बोलता है कि नहीं होता है। देखो, किसी आयत का क्षेत्रफल दिया गया है बुआ, तो हम लिखेंगे किसी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 6.5 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही निकाला जाता है। फिर कहता है उसकी चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर। तो कहता है कि लंबाई ज्ञात करें। रे बुआ, फार्मूला हम बताए थे, तुम लोग को चाहे याद हो ना हो, लंबाई बराबर फार्मूला हम क्या बताए थे, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई बताए थे। लिख देंगे बुआ ऐसे, क्षेत्रफल बटा कितना चौड़ाई। भागे न हुआ रे, बटा का मतलब भाग, यानी भिन्न, भिन्न का मतलब भाग। चलो आगे बढ़ू, क्षेत्रफल लंबाई बराबर क्षेत्रफल कितना है बुआ रे 6.5, और नीचा में कितना है 1.25। बोलो, हमें इससे अब नहीं मतलब है कि कैसे बना दिए, हमको भी नहीं समझ में आया, समझा बात। तो हम भी क्या किए बुआ, इनको मिटाकर अपना दुनिया बना लिए। अपना दुनिया कैसे बनाए, कहां बनाए, यहां बनाते हैं। देख लो, 6.5 से भागा देना है 1 पॉइंट कितना में 1.25 से भागा देना है 6.5 में। पॉइंट हटा दिए नीचा में, पॉइंट हटा दिए नीचा में, कोई दिक्कत? अब देखो, बोलो 65 बट्टा 10 गुने 100 बट्टा 100, एगो जीरो से एगो जीरो, बोलो 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे तो 25, कोई दिक्कत? ऊपर में कितना है, बोलो ना 130, 130 बटा कितना 25, 25 से फिर 130 में क्या करेंगे, भागा देंगे। तो नहीं देने आएगा भागा, हम ही देकर चेक कर लेते हैं। बोले 25 पंचे 125, कट गया, पॉइंट दिए, जीरो दिए, 25 दूना कितना आ गया, काट खोट कर 5.2 आंसर होगा। कोई दिक्कत आया समझ में अभिषेक? क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो कहता है लंबाई, लंबाई बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा, अगर यहां लंबाई रहता तो चौड़ाई बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा। आज चौड़ाई रहेगा तो लंबाई, लंबाई रहेगा तो चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, क्या कहां फंसता है। ऑटो मिटा दूं। 5 नंबर, सोझे जी जी नहीं करो, नहीं समझा तो बोलो। समझ में आ गया ना? चलो आ गया तो अच्छी बात है। कितना नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर, 7 को क्वेश्चन है, 4 नंबर था ये। 5 नंबर पे चलते हैं। क्या था, एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। ऐसा नहीं जमाना आ गया कि अब फ्री हो गया, नहीं। चलो वह लिख लेते हैं, एक मोबाइल कंपनी है, क्या है, मोबाइल कंपनी ये कहता हुआ कि अगर आप 1 सेकेंड बात करिएगा, कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बात करने का, 1 सेकेंड बात करने का हम कितना पैसा लेंगे, 3 पैसा। कोई दिक्कत? अगर हमें बता दो 1 मिनट में वो कितना पैसा ले लेगा, 3 से भागा देंगे रे बंसों,
1 सेकेंड में जब 3 पैसा लेता है तो 60 सेकेंड में छतरी कितना 18 पैसा ले लेगा, 180 पैसा। 180 पैसा का मतलब यह हुआ कि 1 रुपया और 80 पैसा। कहां ध्यान है? 60 सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 मिनट। तो 1 सेकेंड में जब 3 लेता है तो 60 सेकेंड में 60 और 3 से गुणना 1 रुपया 80 पैसा वो लूट के हमसे चला जाएगा। कितना मिनट में? तो हम यहां लिख सकते हैं 1 मिनट में 1 रुपया और 80 पैसा लूट कर ले जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जितना सेकेंड आएगा उतना 3 पैसा क्या होगा? वो लेता चला जाएगा। 3 सेकेंड पूरा 3 पैसा गायब, ये 3 सेकेंड पूरा 1 सेकेंड पूरा फिर 3 पैसा गायब, फिर एक बार हेलो किए 1 सेकेंड पार हो गया। नहीं, ऐसे करते करते तो आदमी मर जाएगा। नहीं, तो इस पे क्या किया ने, जियो कंपनी ने फ्री कर दिया। चलो बुआ आगे पढ़ते हैं। ये तो था समझाने के लिए। आगे ये कहता है कि सोनाली द्वारा नहीं, इंदु द्वारा बोल रहे थे हम, यहां लिख देते हैं बुआ। इंदु द्वारा क्या किया? इंदु ने अपने हस्बैंड से बात किया, भले ही कितना देर बात किया वो तो नहीं दिया गया है, लेकिन रुपया खर्चा हो गया 0.9 रुपया। 0.9 रुपया का मतलब इतना पैसा। कोई दिक्कत? अब तुम देख लो, इसमें अगर हम भागा देंगे किसमें? इसमें, तो कितना हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये 1 मिनट में 1.90 हुआ, तो यहां भी तो क्या होता होगा? 0 अपना मन से देंगे, 0 हटा दिया गया है। 0 क्या किया है? हटा दिया गया है। आए बात समझ में? तो 3 से इसमें क्या करेंगे? भागा देंगे, तो 30 दिया 90, यानी 30 सेकेंड वो बात करेंगे। कितना सेकेंड? 30 सेकेंड। तो उनको 3 पैसा क्या होगा? 90 पैसा क्या हो जाएगा? तो क्या किया इंदु देवी ने 30 सेकेंड बात किया, मोबाइल में था 90 पैसा, वो हो गया खत्म। अपने आप टोटो मारकर फोन रखा गया और उधर से हेलो हेलो बोल रहे हैं। नहीं समझा बात? मिटा दू इन्हें। समझा कैसे बनाए? अरे 1 मिनट में कितना रुपया लेता होगा वो? 1 रुपया 80 पैसा। रे बुआ, जब 1 मिनट में इतना लेता है तो हमें पता है कि मिनटों की संख्या 30। जब 30 होगा तो इनका ही ना आधा। 180 का आधा कितना? 90। 90 का मतलब, ठीक है मिटा दूं? छह नंबर क्वेश्चन। एक आदमी लगातार 10.5 घंटे सिलाई करता है। लिख देते हैं हम, ऐसे करके लिखना पड़ेगा बुआ सवाल। एक आदमी लगातार क्या करता है? लगातार 10.5 घंटे क्या करता है? वो सिलाई करता है। सिलाई। अब एक समझ में लिख लो, एक दिन में वो कितना सिलाई करता होगा बता दो। जब एक आदमी 1 घंटा में इतना करता है, लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई करते हैं, तो एक दिन में बोलेगा, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। आया समझ में? यदि वह आदमी क्या करता है? यदि वह आदमी 3.5 घंटे तक क्या करता है? सलवार को सिलता है। क्या चीज को? सलवार को वो सिलाई करता है। रे बुआ आप समझो, कहता है कुल कितनी सलवारें मिलेंगी? कितने मिलेंगे? तो 10.5 भागा कितना? 3.5 पॉइंट हटाएंगे नीचा में, पॉइंट हटाएंगे नीचा में,
ये कितना हो जाएगा 105 बटा 10 गुने 10 बटा कितना 35, 35 तिया 105, 3 आंसर हो जाएगा। आए समझ में? फिर इसे समझो, एक आदमी क्या करता है 10.5 घंटा लगातार सिलाई करता है। यदि वह इतना घंटे में क्या गो सलवार, एगो सलवार बनाता है तो 3 घंटा में पूरा का पूरा राय छीती कर देगा। नहीं समझा बात? सलवार नहीं बनेगा तो कम से कम झेरी तो बन सकता है सलवार का। चलो, केवल भाग देना है सब में और कुछ न करना है। चलो 7 नंबर देखते हैं। लस्सी का 15 पैकेट है। कितना पैकेट? लस्सी का 15 पैकेट का ओजन कितना है? 15 पैकेट का ओजन 1.47 क्या है ये? बोलो केजी है। क्या है? केजी। रे बुआ, इसे अगर हम किलोग्राम में बदले, क्या चीज में? अरे सॉरी, ग्राम में बदले, ये तो किलोग्राम है। ग्राम में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 1000 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? तो पहले इनको हम क्या करते हैं, यहां लिखना पड़ेगा किलोग्राम को क्या चीज में? ग्राम में बदलने पर रे बुआ 1.47 को गुना करेंगे कितना से? 1000 से। हमें पता है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो इसमें कितना किलोग्राम है, अति ग्राम है, तो 1000 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। यहां पॉइंट हटाकर नीचा में डबल जीरो, जीरो से जीरो, ये कितना हो गया? बोलो 1470। ये क्या है? नहीं समझ रहा है तुम रे? समझ रहा है? ये क्या था? बोलो केजी। क्या है? केजी। इनको हम क्या करेंगे तो ग्राम में बदल लेंगे। ग्राम में बदलेंगे तो 1470 क्या हो जाएगा? ग्राम। अब देख लो, 15 पैकेट का वजन 1470 ग्राम है, तो पूछ रहा है कितना पैकेट का? एक पैकेट का वजन। तो एक पैकेट का वजन बराबर 1470 बटा कितना? 15। 15 से काट देंगे, कितना ग्राम हो जाएगा? 98 ग्राम। डायरेक्ट 98 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आया समझ में कैसे बनाए? यहां 1.47 का मतलब यह हुआ कि 1 केजी और 47 ग्राम होगा। तो जब एगो केजी में रहे, एगो ग्राम में रहे, तो इससे बेहतर है इनको भी ग्राम में क्या करेंगे? हम बदल लेंगे। अब समझ में? इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.47 है, तो इसको गुना करेंगे हम कितना से? 1000 से। यहां पॉइंट हटाएंगे तो यहां पॉइंट हटाएं तो डबल जीरो सटाए, जीरो से जीरो, एगो जीरो से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 1470। कोई बात? अगर यहां बदलना चाहता है तो 1 केजी को 1000 हो जाएगा। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और उसके बाद कितना है? 47 का मतलब हो गया कि आगे में नहीं कुछ तो कहीं ना कहीं जीरो क्या होगा? तो यहां हो जाएगा 60 तो 70, तो हो जाएगा 1470। और जब 15 पैकेट का वजन इतना है तो एक पैकेट में क्या करेंगे? 15 से इसमें भागा दे देंगे, आंसर आ ही जाएगा। और डायरेक्ट अगर करना चाहते तो यहां भी कर सकता है। 1.47 में भागा कितना से देना है? 15 से। तो पॉइंट हटाएंगे नीचा में 100, तो 147 बटा में 100 गुने 1 बटा कितना? 15। अब यहां से इनको काटेंगे। अब समझ में? 15 से इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 98। कितना? 98। 100 से भागा देंगे तो यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट होगा, यहां होगा ना, 2 अंक नीचा में है तो ये हो गया। फिर पॉइंट के बाद अगर पूछा है तो ग्राम में ही होगा, वैसे भी 98 ग्राम होगा। चलो, क्लास हुई समाप्त। अगला दिन फिर 3.4 अगर होगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है? उससे पहले अब 8वां का मैथ चलेगा। बनाओ अपना अपना होमवर्क फटाफट तुरंत।